एवरीवन। हमने ये कहावत तो बहुत सुनी होगी कि औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन होती है एंड देखा भी है कि हाँ भाई होता भी है। बट गिव इट अ थॉट, लाइक आप ना उस टाइम पे जाइए जहाँ पे औरत के पास मतलब वो एक डोल थी बस। उसको ऐसे बोला घूम तो वो घूमेगी, उसको बोला रुक तो रुकेगी, उसको बोला खाना खा तो खाएगी, खाना नहीं खा तो नहीं खाएगी। इस लेवल का उनको टॉर्चर किया गया है ना। धीरे धीरे जैसे ही अपने चीज़ों को समझने लगी, आजकल के टाइम पे लड़कियां पढ़ने लगी है, अपने राइट्स समझने लगी है, तो वो आगे बढ़ रही है एंड ऑब्वियसली उनको लगेगा कि औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। एक दिन मेरी दादी, मतलब मैं माँ बोलती अपनी दादी को, मम्मी सब बैठे हुए थे, तो मैंने ऐसे बोल दिया कि माँ पहले के टाइम पे तो बालों में जुएँ हो जाती थी कितनी ज़्यादा, सब लोगों के मतलब होता था ना कि बालों में खुजली चल रही है, जुएँ वगैरह हो जाना तो नॉर्मल था। माँ ने बोला तो मैंने बोला कि आजकल तो नहीं होता ये सब। तो मेरी माँ ने बोला कि बेटा जब तुम 1.5 महीने में सर धोओगे ना तो यही होगा। मैं कि 1.5 महीने में क्यों धो रहे हो, 3 दिन में धो लो, 4 दिन में, 5 दिन में धो लो। 1.5 महीने बोल रहे कि धो तो ले, बट हमें फिर मारा जाता, मतलब हमारी पिटाई होती अगर हमने जल्दी धो लिया तो। मतलब उनके ऊपर इतनी रेस्ट्रिक्शंस थी, वो अपने बालों को खुद से नहीं धो सकती थी, खुद की मर्जी से, कि जिस दिन का मन करेगा ना उस दिन नहीं धो सकती। 1.5 महीने में धोना पड़ता था उनको, 1.5-2 महीने में। तो जुएं नहीं चलेंगी तो क्या चलेंगी। अब मैंने बोला फिर आपने कभी रिवोल्ट नहीं करा, कि बोला नहीं कि क्यों धोऊंगी मैं, तो बोला कि हमें मार से डर लगता। अब हमें मारेंगे और मारने के लिए हमारे सपोर्ट में कोई नहीं है, ना मेरा हस्बैंड है ना मेरे बच्चे हैं, कोई भी मेरे सपोर्ट में नहीं है, तो मैं क्यों ही अपोज करूं, मैंने सह लिया वो सब। अब तुम सोचो जब उनकी बहुएं आएंगी, मतलब मेरी मम्मी, तो अब वो 3 दिन में सर धो रही है अपना, तो उनको नहीं लगेगा कि यार ये तो गलत चीज़ है। उन्होंने तो पूरी, मतलब 13 से 14 साल की उम्र में शादी हो गई, अब 13 से 14 साल से 80 साल तक उन्होंने एक चीज़ को ही देखा है अपने सामने, तो अब उनको तो वो नॉर्मल लगने लगेगी ना। और अब जो 3 दिन में सर धो रहा है उसको वो अब नॉर्मल लगने लगेगा। बिल्कुल, तो वही चीज़ हो रही है आजकल की सोसाइटी में। जो चीज़ हम कर रहे हैं ना, जो बेयर मिनिमम है, उनको औरतें समझने लगी है कि इट इज़ समथिंग अब नॉर्मल। जैसे कि एक और एग्जाम्पल देती हूँ। लड़का अगर अपनी वाइफ के लिए चाय बना दे, वाइफ के सर में दर्द हो रहा है, तो उसको बोला जाएगा ये तो औरतों के काम करता है, मतलब जो भी बुरे बुरे वर्ड्स, बुरे तो नहीं बोलूँगी बट हाँ सोसाइटी कंसिडर करती है कि ये बुरे वर्ड्स है, वो सब उनको बोल देंगे कि जोरू का गुलाम है ये वो। बट गिव इट अ थॉट हियर, उनको जब कभी भी फीवर था अपने टाइम पे, या कितना भी हाई डिग्री फीवर हो, कुछ भी बीमार हो, उनको खाना बनाना पड़ता, उनको घर का काम करना पड़ता, एवरीथिंग दे हैव टू डू, चाहे कितना भी पेन हो रहा हो, ठीक है। अब उनको वो चीज़, अब उन्होंने 14 साल से 80 साल तक ये चीज़ झेली है, तो उनके लिए तो वो नॉर्मल लगेगा। लेकिन अब जिस पति ने अपनी पत्नी के लिए चाय बना दी वो अब नॉर्मल लगेगा। अब वहाँ पे वो देखेगी तो उनको, अब उनके दिमाग में तो बैठ गया है ना कि यार ये तो अब नॉर्मल है, सोसाइटी के अगेंस्ट जा रहे हैं। उनको तो सिखाया गया है कि सोसाइटी इज एवरीथिंग। तो बस यही चीज़ है कि औरत औरत की दुश्मन नहीं होती, बस उनका टाइम पीरियड और अपना टाइम पीरियड अगर मैच करना। कभी टाइम मिले तो अपने दादा दादी के साथ बैठना। दादा को मैं कंसिडर नहीं करूँगी क्योंकि वो भी तो मेल डोमिनेंट सोसाइटी से ही बिलोंग करते हैं। दादी के पास बैठना, अपनी मम्मी के पास बैठना, तुम्हें पता चलेगी उन्होंने अब तक कितना फेस किया है। और आज भी हमें बोला जाता है कि तुम अपनी खुशियों को मार के सोसाइटी को अर्पण कर दो, मतलब हमारी खुशियों का गला घोटा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई लड़की अपने घर से भाग गई, यार लड़की नहीं भागी, लड़का भी तो भागा है ना। लड़की भाग गई, इज्जत कट गई, नाक कट गई, सब कुछ हो गया भाई, बदनामी हो गई, ठीक है। लड़का भाग गया, कुछ नहीं हुआ। बदनामी इसलिए नहीं हुई कि लड़की भाग गई, बदनामी इसलिए हुई है क्योंकि लड़की को बचपन से सिखाया गया कि तेरी खुशियाँ क्रॉस लगा उन पे, प्रायोरिटी पे नहीं है। प्रायोरिटी पे खुशियाँ है तेरे परिवार की, तू कभी भी अपनी खुशियों को इम्पोर्टेंस नहीं देगी। यहाँ पे लड़की ने भाग के अपनी मर्जी से शादी कर ली, उसने अपनी खुशियों को प्राइमरी इंपॉर्टेंस दी। वहाँ पे सोसाइटी को दुख हो गया कि तूने कैसे चूज कर लिया, तेरे पास तो हक ही नहीं है, हमने तुम्हें हक ही नहीं दिया। तो ये सारी चीज़ें इतनी भरी पड़ी है ना, दीज आर बस कुछ एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारे तुम अपने घर में भी देखोगे ना, तुम्हारी मम्मी बोलती नहीं होंगी, तुम अपनी आंखों से देख रहे हो चीज़ों को, तो दिस हर्ट्स यार। कब चेंज होगी ये सोसाइटी। बट ये चेन इतनी लंबी खिंच गई है ना कि अब इसका दी एंड होने वाला है, और अब होने भी लग गया है। बेशक से अब औरत औरत की दुश्मन बने या आदमी दुश्मन बने, अब कुछ भी कोई किसी का दुश्मन बने, अब जो जनरेशन है अब नहीं सहन करेगी ये सब। अब तो सीधा भाई तुम एक मारोगे तो दो खा के जाओगे, ये वाला ट्रेंड चल रहा है। एंड होना भी चाहिए, कब तक सहन करेंगे हम नारियाँ।